नमस्कार, मैं मनीष कुमार नेमा, गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल दमोह से। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नवंबर माह में जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने जा रही है, उसमें हम 10वीं क्लास का सिलेबस क्या है, उसमें मार्किंग स्कीम क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, सिलेबस से कौन से ऐसे लेसन है जो हट गए हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपकी 10th क्लास में आपको 2 किताबें पढ़ने के लिए दी गई हैं। 2 किताबों में पहली किताब का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और आपकी दूसरी किताब का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आपकी मेन बुक है, ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है। इससे भी आपको परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इस बुक से भी आपको परीक्षा में प्रश्न आएंगे। समझ लीजिए कि आपकी मार्किंग स्कीम क्या होगी। आपको 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, 25 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के हैं। ऐसा करके आपको 100 मार्क्स प्राप्त होने हैं। ये 75 मार्क्स कैसे प्राप्त होंगे ये हम जल्दी से देखते हैं। तो आपको बता दें कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में है, क्वेश्चन आएंगे वो 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के रहेंगे। यानी कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो 6 नंबर का भी आएगा, 7 का भी आएगा कि 8 का आएगा। यानी आपको जो प्रश्न मिलने वाले हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1 नंबर के, 2 नंबर के और 3 और 4 और 5 नंबर के होंगे। 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो ओटी टाइप क्वेश्चन होंगे। 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपके शॉर्ट आंसर्स होंगे। जो 3 नंबर के होंगे वो लॉन्ग आंसर होंगे। 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे आपको वो नोट मेकिंग से लेकर के एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग के होंगे। साथ में एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का आएगा, मात्र एक, और वो होगा आपका ऐसे राइटिंग यानी निबंध लेखन का। तो इस तरह से आपको 1, 2, 3, 4, 5 यानी आपके प्रश्न की अधिकतम जो अंक की संख्या है वो 5 रहेगी। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। ये 25-26 के लिए द फॉलोइंग चैप्टर्स फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट फॉर 2025 एंड 26। ये जो चैप्टर्स हैं आपको पढ़ने के लिए एमपी बोर्ड ने प्रेस्क्राइब किए हैं 2025 के लिए। इसमें आपको 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपकी जो किताब है फर्स्ट फ्लाइट से आपको 9 चैप्टर पढ़ने हैं। आपकी दूसरी किताब है जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, ये जो है ये अंक योजना है। मैं आपको इसको डिस्क्रिप्टिव मोड में भी बता रहा हूँ। और ये है प्रोजेक्ट वर्क। एमपी बोर्ड ने ये तय किया है कि प्रोजेक्ट के मार्क्स जो आपको मिलने हैं 25 वो कैसे मिलेंगे, प्रोजेक्ट टीचर्स कैसे देंगे, ये सजेस्टिव प्रोजेक्ट वर्क भी यहाँ पर दिया है। अधिकतर टीचर्स ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट में क्या देना है, क्या करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस प्रोजेक्ट वर्क में से बच्चों को प्रोजेक्ट बनाइए और बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने का तरीका भी सिखाइए। चलिए आगे बात करते हैं। ये रहा आपका सबसे पहला पेज। आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न आएंगे। 1 नंबर के आपको 30 प्रश्न आएंगे। यानी पूरे पेपर में जो 75 मार्क्स का होगा उसमें 30 मार्क्स के आपको क्वेश्चन जो आएंगे वो 1-1 नंबर वाले होंगे, जिनमें ओटी टाइप का क्वेश्चन रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। 2 नंबर वाले आपको 10 प्रश्न आएंगे जो 20 नंबर के हो जाएंगे। 3 नंबर वाले आपको 4 प्रश्न आएंगे, वो 12 नंबर के हो जाएंगे। 4 नंबर के आपको 2 प्रश्न आएंगे जो 8 नंबर देंगे और 5 नंबर का एक निबंध यानी ऐसे राइटिंग का आएगा। और इस तरीके से ये सारे मार्क्स जो हैं आपके 75 मार्क्स हो जाएंगे। यानी देखिए आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो है वो मिलता है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन से। अगर आप 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके 30 नंबर सिक्योर हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे? अनसीन पैसेज से। 10 प्रश्न आपको ओटी टाइप मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे अनसीन पैसेज से, जिन्हें आप हल करेंगे। ग्रामर के आपको 10 प्रश्न आएंगे। टेक्सचुअल एमसीक्यूज फर्स्ट फ्लाइट, आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उससे आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा किसी भी लेसन का, और उससे 4 ओटी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, एक आपको प्रोज मतलब आपको जो क्या कहते हैं आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर है, ठीक, जिसमें फुटप्रिंट्स विदाउट फीड है, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा जिस पर भी आपको 3 नंबर मिलेंगे।
एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, एक आपको पोएट्री का एक्सट्रैक्ट आएगा, 4-5 लाइन दी जाएंगी जिन्हें पढ़ करके आपको एक एक नंबर के ओटी के क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो इस तरीके से आप जो है 30 मार्क्स यानी 30 नंबर इस प्रकार एक एक नंबर से ले सकते हैं। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने पास इसे रख लीजिए, आप अपने रजिस्टर में से लिख लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि हमें कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन किस प्रकार के आने हैं। इस स्क्रीनशॉट से आप आसानी से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। अब आते हैं, बात करते हैं हम 2-2 नंबर वाले प्रश्न। तो जो 2 नंबर वाले आपके क्वेश्चन हैं वो आपको आना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट से। तो आपको फर्स्ट फ्लाइट से जो 9 लेसन पढ़ने हैं आपको, उनसे 6 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रश्नों की संख्या 8 होगी, आपको उसमें से 6 चुनना है और वो 2-2 नंबर के रहेंगे। शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री, 2 प्रश्न आपको पोएट्री से आएंगे। सारी पोएट्री जब आप पढ़ेंगे तो उनसे आपको 2 प्रश्न 2-2 नंबर के दिए जाएंगे। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर है जो दूसरी किताब है, उससे आपको 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। सीधी बात ये है कि 2-2 नंबर के 6 प्रश्न आपके फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आएंगे और आपको पोएट्री से 2 प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे। और इस तरीके से ये जो है आपके 6, 2, 8, 10 प्रश्न हो जाएंगे। वो 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 नंबर आपको 2-2 नंबर वाले प्रश्न देंगे। इनकी वर्ड लिमिट ध्यान रखिए, इन आंसर्स की वर्ड लिमिट आपकी 30 वर्ड्स होगी। अब इसको बिल्कुल आप ऐसा नहीं ले लेना कि 30 आप गिनने के लिए बैठ जाओ। 30 वर्ड्स की जगह एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। 40 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 20 वर्ड्स भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योर आंसर मस्ट बी एग्जैक्ट। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि 3-3 नंबर वाले प्रश्नों को कहाँ से लिया जाएगा। एक लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन एक फर्स्ट फ्लाइट से आएगा, आपको एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको बता दें कि सब जगह ऑप्शन रहेंगे। आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 1 प्रश्न करना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री, एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा काय से, आपको पोएट्री से, एक पोएट्री से जिसमें सेंट्रल आइडिया ज़्यादातर दिया जाता है। आपको सारी कविताओं के सेंट्रल आइडिया छोटे रूप में याद होने चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एक आपको सप्लीमेंट्री रीडर यानी दूसरी किताब से 1 प्रश्न 3 नंबर का आएगा। आएंगे 2, आपको उसमें से 1 चुनना है। फिर इसके बाद पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, आपको एक पिक्चर दी जाएगी, उस पिक्चर पर आपको ठीक कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, वो भी आपको 3 नंबर देंगे। तो 3-3 नंबर के आपको ठीक 4 प्रश्न करने हैं परीक्षा में। उनकी वर्ड लिमिट जो है वो 75 मार्क्स होगी। अब बात करते हैं हम आके 4 नंबर के प्रश्न। तो 4 नंबर के 2 प्रश्न होंगे पूरे पेपर में, एक नोट मेकिंग का होगा आपका और दूसरा होगा एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग का। यानी 4-4 नंबर के पूरे 75 मार्क्स के पेपर में आपको 2 प्रश्न 4-4 नंबर के आएंगे। एक लेटर एप्लीकेशन का आएगा, एक नोट मेकिंग का आएगा। क्लियर है? इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। इनकी वर्ड लिमिट 120 होगी। अब बात करते हैं 5 नंबर के प्रश्न की। तो 5 नंबर का मैंने बताया था केवल एक ही प्रश्न आना है आपको, वो होगा ऐसे या आर्टिकल या पैराग्राफ राइटिंग आती है। तो इनको आपको तैयार कर लेना है। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन से 5 नंबर प्राप्त करेंगे। अब आप बात आती है कि नवंबर में जो परीक्षा होनी है अर्धवार्षिक, उसमें कितना सिलेबस लिया जाएगा। तो ऐसा बताया गया है कि अक्टूबर तक जितनी पढ़ाई हो जाएगी शैक्षणिक कैलेंडर से, अक्टूबर का जितना सिलेबस है वो वहाँ तक का आपको नवंबर की अर्धवार्षिक परीक्षा में दिया जाएगा। मैंने ये शैक्षणिक कैलेंडर से निकाल के लिखा है। इसमें लेसन 7 तक आपको फर्स्ट फ्लाइट में आना है, पोएट्री आपको 9 आना है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है वो लेसन 6 तक आना है, ग्रामर में वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, एडवर्ब क्लॉज और राइटिंग में ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग आना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि इसको आप अपने पास लिख सकें कि मुझे कहाँ तक पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैंने ये सारी चीज़ें एक पेज में डिजाइन कर दी। सारे छात्र छात्रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से लिखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए फर्स्ट फ्लाइट से आपको 7 लेसन तक आना है, जिसमें मैडम राइज द बस तक आएगा आपको। इसी तरह आपको पोएट्री 9 आनी है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन तक, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपको, ठीक है, 4 लेसन दिए जाने, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट तक।
और ग्रामर में आर्टिकल है, टेंसेस है, रिलेटेड क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, डिटर्मिनर्स है, मॉडल्स है, वर्ब है और ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें आप पैसिव वॉइस को ऐड कर लेना। चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा दब रहा है पोर्शन, तो इस कारण से यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें एक्टिव पैसिव भी ऐड है। रीडिंग में आपको अनसीन और नोट मेकिंग करना है, ऐसे राइटिंग करना है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स पढ़ना है और पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है जिसे आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे नवंबर की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। चलिए, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है 25 मार्क्स का। इसमें ऐसा कहा जाता है कि 10 मार्क्स आपको टर्म असेसमेंट के मिलते हैं जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली आपकी परीक्षाओं के होते हैं। 15 मार्क्स आपके लैंग्वेज स्किल बेस्ड होते हैं। तो आपको जो 25 मार्क्स मिलने स्कूल से, उसके लिए आप अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए और बच्चों को लैंग्वेज में बहुत स्किल्ड बनाइए, ऐसा मेरा टीचर से अनुरोध है। उसके बच्चों को 15 नंबर मिलते हैं। केवल एक रजिस्टर में 6 प्रश्न लिखने से 25 नंबर प्रोजेक्ट के नहीं दिए जा सकते। चलिए, ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट है। इसमें जो पोएम है वो भी मैंने यहाँ पर निकाल के रखी। इनका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप प्रिंट निकलवा के जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ चिपका लीजिए और आप उन पोएम के नाम और उनके कवि के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है। फर्स्ट कविता द स्टॉफिस ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, फायर एंड आइज है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपकी अगली कविताएं हैं। ठीक है, ये पूरी कविताएं आपको पढ़ने के लिए दी गई है। पूरे सिलेबस की कविताएं ली है। आपको अभी आना है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन तक। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, इतना सब बताने के बाद अब अगला वीडियो जो आपको दिया जाएगा वो आपकी डिमांड पर होगा। मेरा छात्रों से अनुरोध है कि जो भी कठिन टॉपिक आपको पढ़ना है, जो कठिनाई महसूस हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम उस पर जल्द ही वीडियो लाकर देंगे। थैंक यू। मैं मनीष कुमार नेमा, उत्कृष्ट विद्यालय दमोह से।